हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोग के साथ ना अपना जो पूरा नाइट रूटीन होता है वो शेयर करने वाली हूँ। तो आज डिनर में बन रहा है खीर और पालक पूड़ी और साथ में बनाऊँगी स्ट्रॉबेरी का जैम, क्योंकि स्ट्रॉबेरी बच्चों को पसंद नहीं आई। आगे बताऊँगी किस तरह से उसका जैम बना है स्ट्रॉबेरी से। तो यहाँ पे दूध में मैंने चावल डाल दिया है, खीर धीमी आंच पे रख दी हूँ और साथ के साथ यहाँ पे पालक पूड़ी का जो डो है वो तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पालक उबाल ली हूँ और पालक को आप चाहो तो ग्राइंडर में पीस सकते हो। मैं वैसे ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी मिक्सी ख़राब है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कल के ब्लॉग में। और यहाँ पे अजवाइन, नमक और मंगरेल और थोड़ा सा जीरा भी मैंने डाल दिया है। इन्हें अच्छी तरह से मिला लूँगी गेहूं के आटे में और इसी में मैं डाल दूँगी पालक पिसा हुआ। और अगर पानी कम लगेगा तो फिर अलग से आप सादा पानी डाल सकते हो। और बस यहाँ पे एक टाइट डो बना के तैयार कर दूँगी क्योंकि मुझे पूड़ियाँ बनानी है। अगर आपको नाम बड़े और दर्शन छोटे, आज मेरा बेटा ये कहावत बोला, क्यों बोला वो बताती हूँ आप लोग को। ये देखो, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ये स्ट्रॉबेरी है और इसको बहुत खाना था। मुझे पता है इसका स्वाद अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं कभी नहीं लेके आती हूँ। मैं सच बताऊँ, एक बार ये लोग छोटे में खाए थे तो बहुत ज़्यादा बुराई किए थे, तो मैं कभी मंगाती ही नहीं थी। बल्कि इसकी जगह ना कीवी ये लोग खा लेते थे। बट कल नहीं, पूर्णिमा के दिन इन लोग की बहुत इच्छा हुई कि हमें खाना ही है, स्ट्रॉबेरी खाना है। मैंने चलो ला देना, तो इसके पापा लेके आए और ये लोग पूर्णिमा व्रत में पूजा की हूँ। उसके बाद ये लोग लेके प्रसाद है करके खाएंगे। पूरा धो काट के खाने की तैयारी किए। बट मेरे को लगता है 2 या 3 मुश्किल से खाए हैं, बाकी पूरा पड़ा है ऐसे ही। तो अब इनका क्या करूँ मैं, तो सोचती हूँ इसका जैम बना देती हूँ, शायद खा लें। क्योंकि ये ज़्यादा मीठा होता नहीं है, बिल्कुल फ्लेवरफुल जो होता है ना वो चीज़ है ही नहीं इसमें। मुझे तो बिल्कुल मतलब नहीं पसंद आता। कीवी एक बार खा लेती हूँ, वो खट्टा रहता है तो। और ये देखने में और इसके जो ऐड है ना बहुत ही अच्छे आते हैं। स्ट्रॉबेरी है, मुंह में डालो खाओ, मतलब इतना देख करके बच्चों को मतलब बहुत था एक्साइटमेंट कि खाना है। तो इसलिए मैं बोली अब दोबारा से कभी भी कुछ भी न्यू ट्राई मत करना। तो ये बोल रहा था मम्मी इसके नाम बड़े हैं और दर्शन छोटे हैं। तो अब इसके दर्शन बड़े कैसे बनाने हैं वो मैं करने वाली हूँ अभी। तो चलिए बनाते हैं इसका आज कुछ। तो स्ट्रॉबेरी को ना सबसे पहले आपको धो लेना होता है अच्छे से। मेरा ये 2 दिन पहले से धुला हुआ था, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कट कर रही हूँ। आप इसे हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद इसे अच्छी तरह से रगड़ के धो लीजिए और इसके बाद छोटे छोटे कट कर लूँगी मैं। एक स्ट्रॉबेरी को मैंने 4 पीस किया है, ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो कढ़ाई में मैं डाल दूँगी स्ट्रॉबेरी और 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें सिर्फ शक्कर डाला है। इसे थोड़ा मीठा ही बना रही हूँ क्योंकि ये मीठा बिल्कुल नहीं होता है। और जब इसे हम स्ट्रॉबेरी के साथ शक्कर को डालते हैं ना तो इसमें फिर थोड़ा सा टैंगीपन जो होता है ना वो आता है। और यहाँ पे जब हल्का सा गल गया था स्ट्रॉबेरी तो फिर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है अच्छी तरह से ताकि प्यूरी बन जाए। उसके बाद थोड़ी देर और पका के मैंने गैस बंद कर दिया है। यहाँ पे खीर भी मेरा रेडी हो चला है, तो मैं इसमें शक्कर डाल के 10 मिनट इसको और उबालूँगी। उसके बाद चलिए पूड़ियाँ बना लेती हूँ। और रात के डिनर में हम लोग आज सब्ज़ी नहीं बना रहे हैं क्योंकि हस्बैंड जी का आज खाना बाहर है, तो बच्चे बोले आज हम लोग खीर पूड़ी खाएंगे। और स्ट्रॉबेरी का जैम मैंने बना लिया था तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए फिर सब्ज़ी नहीं बनाया हमने। और इसीलिए मैं पालक पूड़ी बनाई ताकि थोड़ी सी सब्जियां कैसे भी करके चली जाएं पेट में बच्चों के। और ये इस तरह से जो मैं लोइयों को कट कर रही हूँ ना चाकू से, इससे ना बिल्कुल इक्वल जो आपके पेड़े हैं पूड़ी के वो इक्वल बनते हैं, तो पूड़ियाँ भी एक बराबर बनती हैं। और ये मैं अपनी सबसे बड़ी वाली जेठानी से सीखी थी। जब मैं शादी करके आई थी तो वो इस तरह से ही पूड़ियों की लोई कट करती थी। तो होता है लाइफ में कई बार आप छोटी से छोटी चीज़ भी किसी न किसी से सीखते ही हैं, क्योंकि आप जब आते हो धरती पे तो हमेशा कुछ नया देखते हो, नया सीखते हो, नया करते हो। तो बस ये बुढ़ापे तक ऐसा चलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको छोटे में ही सीखना है, हमेशा लाइफ टाइम कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता रहता है नया। और ये जो जैम है ना स्ट्रॉबेरी का, इसको भी मैंने जब मैं शादी से पहले ही डिस्कवरी चैनल पे, मैं ऐसी फूड चैनल शुरू से ही देखती थी, मुझे बहुत पसंद था, तो उसमें मैंने इसे बनाते देखा था उन्हें, तो बस मैं उसी तरह से ही बना दी हूँ। बाकी कुछ भी मैंने इसमें सर्च नहीं किया कि हाँ कैसे बनता है कैसे नहीं, क्योंकि मुझे दिमाग में था उस वक्त का। और यहाँ पे बस सारी पूड़ियाँ मैं तल लूँगी। और पूड़ियों का जो डो है ना वो थोड़ा सा हार्ड है, तो इसकी वजह से पूड़ियाँ अच्छी फूली फूली बन रही हैं। मतलब ना अगर आप पूड़ियाँ बना रहे हो तो उसका जो डो है उसको थोड़ा सा टाइट ही बनाना चाहिए,
नरम पूड़ियाँ नरम मतलब आटे की जो पूड़ियाँ होती है ना वो भी फूलती है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, बट वो ना फिर बहुत ज़्यादा तेल को मतलब सोख लेती हैं, वो ऑयली ऑयली ज़्यादा बनती हैं। पूड़ियाँ बनाने के बाद आ गई हूँ यहाँ पे भगवान जी का पर्दा लगाने। खाना खाने से पहले कोशिश करते हैं कि लगा ही लें, अगर कभी भूल जाते हैं तो बाद में भी लगा लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ के जो दिए जो जले हुए थे उनको हटाऊंगी, उसके बाद फिर मंदिर का पर्दा लगा देती हूँ और प्रणाम करके फिर उसके बाद हम खाना खा लेंगे। और आज शाम की दिया बत्ती मैं की थी, इसलिए ये ड्यूटी मेरी थी। मतलब शाम में जो भी दिया जलाता है उसको ही ये काम मिलता है। और यहाँ पे अब हो गई है खाने की तैयारी, तो बस बच्चों को भी आवाज़ दे दी हूँ कि आ जाओ खाना खाने। और खाने में तो आपको पता ही है, आज डिनर में बना है स्ट्रॉबेरी और जेम मतलब उसका, और पूड़ी और खीर। बच्चों को बहुत पसंद है, खीर स्पेशली कहूँगी मेरे हाथ की बच्चों के बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अच्छी खीर बन जाती है। मतलब बहुत धीमी आंच पे मैं बनाती हूँ ना, तो बहुत देर तक टाइम ज़रूर लगता है, बट खीर बहुत ही टेस्टी बनती है। और यहाँ पे बड़ा बेटा पानी वानी भी ले आया, छोटा वाला थोड़ी सी शैतानी करता, देखना अभी उसकी पिटाई भी हो जाएगी। वो थालियों को लेके और खेल रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि मास्टर शेफ जैसे सब्जियों को पैन से पलटते हैं, वैसे ही वो बोल रहा था कि मैं थाली को ऐसा ऊपर करूँगा तो कटोरियाँ भी उल्टी हो जाएंगी, और कर भी लिया था वो वैसे ही। बट हमारे में कहते हैं ना बर्तन को पटकना, मतलब बर्तन को भी लक्ष्मी अन्नपूर्णा माता का ही कहते हैं, माना जाता है अंश, तो इसलिए बर्तन पटकना हम लोग बहुत गलत समझते हैं, इसलिए मैंने उसकी पिटाई कर दी कि बर्तन के साथ मत खेलो। तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए, मस्त गर्मा गर्म पालक पूड़ी और स्ट्रॉबेरी का जैम और साथ में खीर। हाँ, सब्जी मैंने नहीं बनाई है, आपको अगर खानी है तो आप अपनी सब्जी लेके आना। मेरे घर ऐसे ही होता है, जब हस्बैंड जी का खाना रात का बाहर होता है ना, तो फिर हम लोग इस तरह से बिना सब्जी के भी काम चला लेते हैं। कई बार बच्चे बोल देते हैं सब्जी बनाने के लिए, तो बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। खाने में जैम बहुत ही टेस्टी बना था, और मैं आगे भी मतलब ऐसे ही स्ट्रॉबेरी के जैम बना के रख दूँगी, क्योंकि बहुत आसान भी था। और यहाँ पे आ गई हूँ अपना स्किन केयर करने थोड़ा सा, क्योंकि फेस बहुत ही ज़्यादा मेरा ख़राब होते जा रहा है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था, तो मैंने अब अपना केयर करने लगी, मतलब मैं करने लगी हूँ अपना केयर। तो सबसे पहले फेस को वॉश करूँगी, क्योंकि सिर्फ पानी से अगर डस्ट रहता है तो निकल भी जाए, बट हम लोग जब किचन में काम करते हैं ना, तो काफ़ी ऑयल भी फेस पे आ जाता है, तो इसलिए फेस वॉश का यूज़ कर रही हूँ। कोई सा भी मैं फेस वॉश यूज़ कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि स्पेशली एक ही। और हर लेडीज़ को ना अपना ख्याल रखना ही चाहिए, मतलब जब पर्टिकुलर आपका एक एज जो है ना वो 30+ 40+ हो जाए, तब तो बिल्कुल मस्ट होना चाहिए। मैं इस बात को मतलब इग्नोर करते जा रही थी, इस वजह से थोड़ा सा फेस पे मेरे दिखने लगा था डलनेस। तो बस अब से शुरू कर दी हूँ केयर। तो ये मेरा जो रूटीन है ना, ये 1 हफ्ते पहले से स्टार्ट हो चुका है, तो आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसी मूड बन गया, तो क्योंकि ब्लॉग भी आज छोटा सा था, तो मैंने सोचा चलो आज आप लोग के साथ अपना नाइट केयर रूटीन जो है वो शेयर करती हूँ। तो बस हल्के हाथों से फेस वॉश करके और अच्छे से वॉश किया पानी से, फिर कपड़े से भी मतलब टॉवल से बिल्कुल हल्के हल्के से ही मैं इसको पोंछूंगी। नहीं तो फिर अगर आप रगड़ के बिल्कुल फेस को आप रगड़ के पोंछोगे ना, तो स्किन पूरी लाल हो जाती है। और यहाँ पे मॉइस्चर क्रीम मैं कोई सा भी यूज़ कर लेती हूँ, यही दो नॉर्मली मेरे पास रहते हैं, एक लैक्मे का और एक निविया का। तो इनमें से कोई सा भी एक मतलब 1 हफ्ते कंटिन्यू चलाती हूँ, फिर दूसरा चेंज कर लेती हूँ। और डॉट डॉट करके लगाऊंगी, उसके बाद माथे की तरफ इस तरह से हल्का सा मसाज देते हुए, ताकि थोड़े से चेहरे को भी एक हल्का सा मसाज मिल जाए। और इससे क्या ना चेहरे को भी मतलब एक ग्लो भी आता है। आप इस तरह से अगर स्किन को अच्छी तरह से मसाज देते हुए क्रीम को लगाएं तो। और गाल को ना हमेशा इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ ना, दोनों हाथों से इस तरह से ही करना चाहिए। आइडिया मुझे सब कुछ का है, बट वही है करती नहीं थी, इसलिए चेहरे की इतनी ज़्यादा बैंड बजी हुई है। बट अभी करने लगी हूँ, और
ठुड्डी के पास इस तरह से, मैंने चिन के पास में इस तरह से करना चाहिए। दोनों उंगलियों को प्रेस करते हुए कान तक ले जाना चाहिए। ठीक इसी तरह से गर्दन को भी आपको मसाज देना होता है, ऐसा नहीं कि बस फेस पे ही ध्यान देना है। और बस यहाँ पे फेस का हो गया फुल रूटीन, ज़्यादा कुछ अभी नहीं कर रही हूँ मैं। हाथ और पैर में मैं बोरोप्लस ही लगाऊंगी। वैसे तो बहुत सारी क्रीम आती हैं, जैसे क्रैक क्रीम भी आता है स्पेशली पैरों के लिए, बट बोरोप्लस से भी ठीक हो जाता है मेरा, इसलिए मैं इसे ही लगा लेती हूँ और इसे एक अच्छा सा मसाज दूंगी, बस हो जाएगा। इसके बाद मेरा पूरा नाइट केयर जो रूटीन है हाथ पैर और फेस का, बस इतना ही करती हूँ। कभी कभी बालों में भी ऑयलिंग करती हूँ, वो तो आप लोगों के साथ मैंने कई बार शेयर किया है, बट आज नहीं कर रही हूँ, इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ। तो चलिए फिर, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।